एक तरफ नागपुर नफरत की आग में जल रहा है, वहीं वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। ओवैसी का कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर इतनी सियासी तनातनी देखने को क्यों मिल रही है। बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को इसी बजट सत्र में पास कराना चाहती है। ऐसे ये मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल को ईद के बाद संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। अगर ये वक्फ संशोधन बिल कानून का रूप लेता है तो वक्फ बोर्ड में कई अहम संशोधन यानी बदलाव देखने को मिलेंगे, इनकी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बीते सोमवार को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें AIMIM प्रमुख ओवैसी और सपा नेता धर्मेंद्र यादव सहित कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। पहले कहा जाता था कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का सपोर्ट करती है, लेकिन अब इस मामले में सपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक हम हैं इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इस बिल के विरोध में सपा और कांग्रेस एक ही है। और ओवैसी को तो आप जानते हैं कि देश में मुसलमानों के एकमात्र सबसे बड़े लीडर हैं। ये वही ओवैसी हैं जो देश में मुसलमानों को भड़काने के लिए जाने जाते हैं। ये वही ओवैसी हैं जिनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे कि किसमें कितना दम है। आपको बता दें कि ओवैसी कोई हल्के नेता नहीं है। उनकी पार्टी 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट जीतती आ रही है। वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि JPC को यानी संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन उन्हें भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विधेयक पारित हुआ तो वह राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ही JPC का गठन किया गया था। इसका ये भी उद्देश्य था कि मुसलमानों की तरफ से दिए गए सुझावों को इस बिल में जोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति, जिससे गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। इसीलिए बीजेपी इस बिल के माध्यम से इस दिशा में काम करना चाहती है। वैसे वक्फ शब्द का जिक्र कुरान में नहीं है और ना ही वक्फ बोर्ड का जिक्र संविधान में। वैसे वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान जैसी संपत्तियां आती हैं। वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो लगभग देश के शिक्षा बजट के बराबर है। रेलवे और डिफेंस के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही। वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे के पास 33 लाख और डिफेंस के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। देश में वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में वक्फ एक्ट के जरिए किया गया था। 1955 में इसे अमल में लाया गया। 1964 में कुछ संशोधन किए गए और 1995 में कांग्रेस की सरकार ने इसे असीमित शक्तियां दे दी थी। 1995 के बाद वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अपना दावा करता था, अपना कपड़ा रखता था, उसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ने एक बार संसद पर भी अपना दावा पेश कर दिया था। लखनऊ के एक शिव मंदिर पर भी दावा किया था। 600 की आबादी वाले एक हिंदू क्रिश्चियन गांव पर भी इसने अपना दावा किया था। बीजेपी 2 ही कारणों से इस बिल को ला रही है। पहला, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आय अर्जित करने के लिए सही से उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, इसके असीमित अधिकार को थोड़ा कम किया जाए। इस वक्फ संशोधन बिल में 4 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, अब इस बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, जो पहले संभव नहीं था। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जब तक संपत्ति वक्फ को दान में किसी के द्वारा नहीं दी जाएगी, तब तक वह उसकी संपत्ति नहीं होगी, चाहे उस पर मस्जिद ही क्यों न बनी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों के अलावा 2 अन्य धर्मों के सदस्यों की भी एंट्री होगी। इस नए संशोधन बिल के अनुसार अब जिला कलेक्टर को ये जांचने का अधिकार होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर करानी होगी। ऐसे अभी भी वक्फ बोर्ड की जमीनों के मालिकाना हक को लेकर हजारों केसेस लंबित हैं। इसीलिए मुसलमानों के रहनुमा इस बिल को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आने वाली बात तो ये है कि ओवैसी ने खुद ही 3000 करोड़ की वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हड़प रखी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से गरीबों का नहीं बल्कि इन रहनुमाओं का भला हो रहा है। इसीलिए ये देश के मुसलमानों को तख्तियां लेकर सड़कों पर उतार रहे हैं, जिन्हें वक्फ संशोधन बिल का बा भी नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ये बिल लाकर सही कर रही है? इसके पीछे उसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को हड़पना है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।